अनेक योद्धाओं को, वीर गति, अनेक सेना को, अनेक देवियां विधवा हुई। अंत में भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुष्ट दुर्योधन तेरी जंगा को अवश्य तोड़ूंगा। तो भीमसेन ने उस दुष्टात्मा की जंगा को तोड़ दिया तो युद्ध स्थल में। यह देख करके जो गुरु द्रोणाचार्य का जो पुत्र है ना अश्वस्थामा, वो देख करके एक साथ क्रोधित हुआ और बोला कि मैं पांचों पांडवों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भाई जी, पांचों पांडवों उसने प्रतिज्ञा ली कि आज मैं समाप्त कर दूंगा। उधर विजय की श्री रात्रि भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा आज आपको यहाँ शिविर में रहना उचित नहीं है। ठाकुर जी तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। उस घटघटवासी है, वो तीनों के दयालु हैं, वो सब जानते हैं घटघटवासी है कि कौन कैसे किस भाव से। प्रभु ने उनको वहां से बाहर कर दिया और उस शिविर के अंदर द्रौपदी के जो पांचों शिशु छोटे बच्चे जो है ना, वो वहां पर शयन कर रहे थे। अभी अश्वस्थामा आया और आकर के देखा ड्योढ़ीवान जो थे पहरेदार, उनका वध किया और आकर के अंदर पांचों शिशुओं का शिशुचार और हत्या कर दिया। पांचों के मुंड लिए मुड़िया लेकर के आयो और दुर्योधन से आके बोलो देख लो ये मैंने इन पांचों पांडवों का वध कर दिया। दुर्योधन बोला कोई पांचों पांडव गाजर उड़ी है क्या, तुम उनको मार के लाए हो? अरे पांचों पांडवों के रखवाली कौन है? वो ठाकुर जी हैं, कृष्ण हैं, आप उनको नहीं मार सकते हो कि नहीं? देख लो। यह देख करके अब तो एक साथ दुर्योधन कितना क्रूर था, छोटे छोटे बच्चों को देख करके वो भी, उसका भी हृदय फूट करके रोने लगा। अरे दुष्टात्मा, ये तुमने क्या किया? छोटे छोटे बच्चों का तुमने अपराध, इनका क्या अपराध था? इनका तुमने वध किया। तभी वहां से ठाकुर जी द्रौपदी के सहित आते हैं तो शिविर में क्या देखा? धड़ से अलग सर पांचों पुत्र मृतक अवस्था में कुंती रोती है और द्रौपदी रोती है। द्रौपदी कहने लगी महाराज हे कन्हैया, मेरे पुत्रों का वध कर दिया किसी पापी ने। अर्जुन ने विचार किया कि आज कोई भी क्यों न हो, बाल हत्यारा कोई भी क्यों न हो, भले आज मैं उसका बधारथ अब अवश्य वध करूंगा। अश्वस्थामा भयभीत होकर के दूर चला गया। तभी पांचों पांडव वहां से जाते हैं और उनको पशु की भांति बांध करके लेके आ गए। ठाकुर जी खड़े हैं, द्रौपदी खड़ी है। देवी ये पांचों पुत्रों का वध करने वाला आप आदेश करिए। तो द्रौपदी कहती है कि मुझता मित्रा गुरु द्रोणाचार्य सुत, इनको छोड़ दो। मित्रा गुरु द्रोणाचार्य सुत, ये एक तो मां कृपी के पुत्र हैं। द्रोणाचार्य की जो पत्नी है ना, ये उनके पुत्र हैं और ये फिर ये ब्राह्मण हैं, ये पंडित जी हैं, इनका वध नहीं करना चाहिए। ये ब्राह्मण है, पितराम गुरु, ये गुरु है, गुरु का वध नहीं करना चाहिए। तभी कहते हैं भीम, अर्जुन तुम छोड़ दोगे ना तो मैं इनका वध अवश्य कर दूंगा। क्यों? कि ये बाल हत्यारे हैं, इन्होंने छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों का वध किया। और ये शास्त्र कहता है बाल हत्यारा कोई क्यों न हो, छोटे बच्चे को मारने वाला कोई भी क्यों न हो, उसका आताताई बदारत है, उसका वध जरूरी करना, उसको मारना चाहिए। श्री श्याम सुंदर जी ने, ठाकुर जी ने नेत्रों से इशारा करते हुए अर्जुन की ओर कहा, अर्जुन देखो भीमसेन कितने क्रोधित हो रहे हैं। और द्रौपदी कहती है कि मुझता
नितिराम गुरु द्रोणाचार्यं सुता तेन विप्रेणं सह तुम आताई ताई बधारत। भैया देखिए इनको छोड़ दो, ये गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं। पूजी विप्र सकल गुणहीना शूद्र ने पूजिए ज्ञानी कबीरा। ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो, फिर भी वो पूजनीय योग्य है। और देखिए ये बाल हत्यारा है, और कन्हैया बोले देखो ठीक है ये बाल हत्यारा है, इनको दंड भी मिलना जरूरी है। ब्राह्मण है, इनको प्राण रक्षा भी करनी चाहिए, इनको मारना भी अपराध है, ब्रह्महत्या लगेगी, ब्रह्महत्या अवश्य लगेगी अगर आप इनको प्राणों से हनन क्या इनको मार दोगे तो। भीमसेन फिर चकरा करके बोले बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे न्यायाधीश हो तुम तो। अरे मारना भी है छोड़ना भी है, मारना भी है छोड़ना भी है, ये दोनों काम एक साथ कैसे हो जाएंगे? ठाकुर जी बोले भीमसेन तुम्हारी बुद्धि मोटी है ना, तुम बहुत भोजन पाते हो, तुमको प्रसादी के लिए छूट कर दी जाए तो इतना खाते हो कि आधे में सब के सब, आधे में अकेले तुम। भीमसेन इतना खाते थे, इतना भोजन करने की उनकी आदत थी। देखिए मैंने अभी अर्जुन को निस्तेजम तेनम गीता स्वाध्याय च, मैंने अभी गीता का अध्ययन कराया है। ये नीति जानते हैं, क्या नीति है, क्या धर्म है, क्या धर्म है, ब्राह्मण को कैसे जो है दंड दिया जाएगा, ये सब जानते हैं। अरे उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मण वेदों के भी हित है, निहित है, जो वेद के विषय में जानता नहीं है, उस ब्राह्मण का सोच जरूरी करना। ये अज्ञानी है, इसने पाप किया है, इसको विधिवत दंड भी मिलना जरूरी है। भगवान ने इशारा किया, अर्जुन क्या सोच रहे हो, दंड तुमको ही इसका निर्णय करना है। तो इशारा किया, मस्तिष्क में जो मणि है ना, मणिंद्र हरम, ये तेज है ना ब्राह्मण का, ये जो मस्तिष्क में जो तेज है, जिसे ज्ञान का तेज है, ये सभा के अंदर वक्तव्यम बहुत बोलने वाला है, इसका समाज में सम्मान होता है। भाई समाज में पंचायत में इनको लाओ, इकट्ठा सभी बच्चों को इकट्ठा किया गया। कन्हैया की कही के अनुसार सभी संत ऋषि अन्य वहां पर इकट्ठे हुए, बोले अर्जुन अब मेरा आदेश है, आप इस ब्राह्मण के मस्तिष्क में जो तेज है, इस ब्रह्म तेज को नष्ट कर दो। मणि रहा रहा हूं, जो मणि जो थी ना सुस्थामा की, उस मणि को निकाल दिया और आधे सर के बालों को मोड़ दिया, दाढ़ी मूंछ को मोड़ दिया और धक्का देकर के सभा से बाहर निकाल दिया। उसकी इतनी बेइज्जती की कि मरने से कम नहीं हुआ। कहते हैं ना कि सभा में जिसका सम्मान हो, इज्जत मिलती हो, उसे बेइज्जत करके निकाल दिया जाए तो विधिवत उसको दंड भी मिल जाता है, वो मरे के समान होता है। उसे वही उसके साथ में हुआ। अब तो दुष्टात्मा को, उस अश्वत्थामा को पांडवों का शुक्र गुजार करना चाहिए था कि भैया हमने बहुत ही निंदनीय कर्म किया, छोटे बच्चों का वध किया और हमें वहां से आज जीवन दान मिला है, तो हमको पांडवों का बार बार बंधन करना चाहिए। परंतु उसने क्या सोचा कि अब पांचों पांडवों के मध्य में इनके कुल में कोई शेष नहीं बचा है,
सब के सब छोटे छोटे बच्चे जो होते मैंने समाप्त कर दिए, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब कौन बचा है? तभी सोच करके विचार करके बोला हाँ अभी है। जो अभिमन्यु जो है ना, जो अभिमन्यु उसकी पत्नी जो थी उत्तरा, उत्तरा के घर में एक नन्हा सा शिशु है और आज मैं उसको ही समाप्त किए देता हूँ। कहते कि जाता नहीं स्वभाव खल का, दुष्ट जो है अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है। तेरम पंडितम मूर्खे न तेरे जाता। आज उसने अपनी पितृता को अभद्रता में प्रकट कर लिया और उसने क्या किया? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र चल दिया और उत्तरा के गर्भ में जाकर उत्तरा के गर्भ में जाकर के ब्रह्मास्त्र ने क्या करके अपना प्रभाव दिखाया और उत्तरा विकल हो गई। उसके अंदर गर्भ में जो शिशु, जो नन्हा सा शिशु था, वो विकल हुई, मानो वो गर्भ क्षीण होने ही वाला है। तभी बोली कृष्ण कृष्ण महायोगी त्वर जगत्पति नारायण आदि पुरुषोत्पात्मनम जयति बाल मुकंदन दामोदर। हे ठाकुर जी पाहि माम ते शरणं गता, पाहि माम ते शरणं गता, मम विरक्षं करेण शिशुचारं प्राणरक्षरोदनम्। हे प्रभु आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए गोपाल। हे गोविंद, हे ठाकुर जी आज मैं बहुत संकट में हूँ, इस समय मेरी रक्षा कीजिए। तो ठाकुर जी ने देख लिया कि अश्वत्थामा की ये करनी नीचता है, ये करनी है। प्रभु ने सूक्ष्म रूप धारण किया और गर्भ काल में उस शिशु की रक्षा की। बोले गोविंद भगवान की। और दीनों के दीनानाथ हो भज राधे गोविंदा, 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 राधे गोविंदा गर्भ काल में परमात्मा ने ठाकुर जी ने उस छोटे नन्हे शिशु की रक्षा की और प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया अपना।
और दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हुआ। और इस युद्ध में जितनी वीर गति प्राप्त हुई उसके लिए निस्तारण के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया। और ये सब कुछ कार्य संपन्न करने के बाद में पांचों पांडव आराम से निवास करते हैं। उसी समय ठाकुर जी ने विचार किया कि मुझे अब यहाँ से द्वारकापुरी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मेरे जितने भी यदुवंशी हैं ना सभी मेरी बाट निहार रहे। मुझे काफी समय हो चुका है, यहाँ से मुझे पलायन करना चाहिए। तभी ठाकुर जी जाने के लिए तैयार हुए, तभी उनको एक और बात याद आई और सभी पांडवों से बोले, भाई जी आप मेरे साथ चलिए। आज एक जो है तुम्हारे कुल का जो दीपक है, जो सूर्य है, वो अस्त होने वाला है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह और कन्हैया को याद कर रहे थे। हे केसर, ए मोहन, आइए। आपने ये वचन दिया था कि जब मेरी मृत्यु का समय होगा तो मैं आपकी मृत्यु को उजागर करने के लिए आपको दर्शन दूंगा, अंतिम दर्शन देने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। तो सभी से कहते हैं चलो 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 मेरे साथ कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर चलिए। तो पूरे परिकर को, पांचों पांडवों को, द्रौपदी को, इनको कुंती को, सबको साथ लेकर के और ठाकुर जी वहां जाके पहुंचे तो क्या देखा, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए। और सुमिरन करते हैं, आओ कन्हैया आप कब आओगे, कब आओगे आप? कृपा हो मोहन जब प्राण तन से निकले, ऐसी कृपा हो जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख हो, गोपाल नाम मुख हो, जब तन से निकले, कृपा हो जब तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, करुणा का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, करुणा का तट हो। रहे पहर भर, जब गंगा जल हो, जे प्यार तुलसी दल हो, अंजलि में गंगा जल हो, जे प्यार
शीतल हो हर श्वास में हो हर 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 श्वास में हो हर हर जो काल से निकले प्रियोदसी हो कुल चंद्रवारी हो प्रियोदसी हो कुल चंद्रवारी हो रघु का अयन हो रब का अयन हो तब से निकले नाम लेकर गोपाल नाम लेकर मेरे लाल करते आज ठाकुर जी आए और बाबा को देखा बाणों की सैया पर और देख करके बाबा को प्रणाम किया। सभी पांडवों से कहते हैं आप बाबा को प्रणाम करिए, ये दीपक कुल का दीपक है, ये अखंड ज्योति स्वरूप सूर्य है। अब ये कुछ ही समय में अस्त होने वाला है। राधे राधे। तभी द्रौपदी आई और कन्हैया बोले देवी आप प्रणाम करिए बाबा को। धर्मराज आप बाबा से नीति, धर्म नीति, राजनीति, वेद नीति आप सबका ज्ञान इनसे प्राप्त करिए। तभी द्रौपदी हंस करके बोली क्या ये नीति जानते हैं? है? क्या ये नीति जानते हैं? राज धर्मा, नीति धर्मा, वेद धर्मा, स्वधर्माच, ये क्या नीति जानते हैं? ये नीति, ये तो नीति जानते ही नहीं है। ये नीति क्या कहती है? तभी बाबा के नेत्रों से, दोनों नेत्रों से आंसू लुढ़कते हुए कैसे गए और कहते देवी आज मुझे तुम जो कहती हो मैं जानता हूँ, मुझे क्षमा करना बेटी, जो तुम कहती हो मैं समझ गया। हाँ बाबा मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि नीति क्या है? जिस समय भरी सभा के बीच में और कौरवों के बीच में आप भी मौजूद थे और आप संपूर्ण शक्तिशाली थे और उस समय मुझे उस दुष्टात्मा दुर्योधन ने और नगन करना चाहा और आपने गर्दन को नीचे कर दिया। ये क्या नीति थी? क्या आप नीति जानते हो? नीति क्या कहती है? पिता में बोले बेटी मैं उस समय उस नीच का अन्न खा करके, उस नीच का अन्न ग्रहण करके मेरी बुद्धि बदल गई। मेरे रोम रोम में उस आताताई दुराचारी के अन्न का जो है जिससे रक्त संचार हुआ, रक्त का निर्माण हुआ, उससे मेरी बुद्धि बदल गई थी। मैं कुछ उत्तर नहीं दे सका, मैं कुछ अधर्म को होने से नहीं रोक सका, क्योंकि शास्त्र कहता है जैसा खाओगे अन्न और ऐसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी तो ऐसे ही बनेगी पानी। बेटी तब तो
द्रौपदी होनी पितामह आपकी जय हो। तो बाबा ने नीति बताई, धर्म नीति, राजनीति, ये सब कुछ ज्ञान दिया। बोले कन्हैया केवल मेरी एक ही आपसे विनती है, वो क्या है? चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, हम बिहारी जी, चले जाएंगे हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो बिहारी जी, सुन लो हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जाएंगे बिहारी जी, अपना हमें बना लो भगवन, अपना हमें बना लो भगवन, अपना हमें बना लो भगवन, अपना हमें बना लो। एक छोटी सी अर्ज हमारी चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो मेरी जो मनोवृत्ति जो कन्या है, आप उसका वर्ण कर लें। भगवान बोले बाबा जी आप तो आजीवन कुआरे थे, आप पर कन्या कहाँ से आ गई? आपकी बेटी का मैं वर्ण करूं तो करूं कैसे? आप पर बेटी कहाँ से आ गई? आपने तो आजीवन विवाह भी नहीं किया कि मेरी मन बोधी, जो मन रूपी बोधी जो मेरी पुत्री है ना, आप उसको मेरी को वर्ण कर लो। मेरा मन जो है ना विचलित है। कहे कबीर ये लाल की, कहे कबीर मणिलाल की,
मुझे नाई जमार भजन करन कुआल सी तो खाने में होशियार। ये जो मन रूपी कन्या है, आप इसका वर्ण करने मेरा मन आपकी तरफ लग जाए। कि जन्म 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 इसलिए हम तो चले जाएंगे। ये मन रूपी जो कन्या है और आप इसका वर्ण कर रहे हैं। और एक मेरी इच्छा है, आपने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध स्थल में अपना प्रण रखूंगा, भीषम प्रतिज्ञा है ना। इनका नाम पहले क्या था? देवव्रत। बाबा का नाम क्या था जी? देवव्रत। और जब इन्होंने ये प्रतिज्ञा की ना कि मैं युद्ध स्थल में हथियार नहीं उठाऊंगा, यानी तुमने प्रतिज्ञा की थी केशव, भगवान ने प्रतिज्ञा की थी मैं युद्ध में कोई हथियार ग्रहण नहीं करूंगा। तो मैंने भी प्रतिज्ञा की थी मैं गंगा का पुत्र शांतनु शुक्ल कहा हूं, हरि पे हथियार उठवाऊंगा। हे हरि, मैं आप पर हथियार अवश्य उठवा के रहूंगा। तो ठाकुर जी ने जब देखा कि अर्जुन पर विशेष संकट है, गहन संकट है, तभी प्रभु ने और कुछ नहीं केवल रथ का पहिया लिया और उसी से उस सखा की रक्षा की। अर्जुन कौन है? नर है और ठाकुर जी नारायण है। नर और नारायण सखा भी हैं, गुरु भी हैं, प्रदेश भी हैं, पिता भी हैं, माता भी हैं। और गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, दीवा के बिहारी गुलाल मेरो है, दीवा के बिहारी गुलाल मेरो है, दीवा के बिहारी लाल मेरो है।
Thank you.
पूरा संसार नाचिलो परंतु तुम्हारो एक मित्र मैं नाची पाया। तुम पे कितनी हुआ सब नाच गई पर एक गी ना नाच पाए हैं ना। तो ठीक बात ना है, अच्छी बात ना है। गाओगी तो मान के चलो, नेक दिखा दो, नेक थोड़ी नहीं चलो, थोड़ी सी झलक दिखा दो, उस थोड़ी झलक दिखा दे, थोड़ी सी कन्हैया। अरे ठाकुर जी थोड़ी सी झलक दिखा दे लाला, थोड़ी सी झलक दिखा दे लाला। अरे वो माला, वो माला, अरे वो माला, वो माला, वो ना देव जनी की माला, ना देव जनी की
जो काला सबरी के देवी, जो काला सबरी के देवी, जो काला सबरी के देवी, जो तेरे खवा डाला, जो तेरे खवा डाला, मुझे लागो भजन की वाला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या है? हाँ, तो देखिए भीष्म पितामह ने धर्म नीति, राजनीति और ये सब कुछ ज्ञान दिया और कहते हैं मुझे वो दृश्य दिखाओ जो कि आपने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं रण में हथियार नहीं उठाऊंगा, और मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि अगर मैं शांतन सुतन कहा हो हरे पे हथियार उठवा। तो बोले नहीं महाराज, जो समय निकल गया निकल गया, अब महाराज वो समय नहीं वापस आने वाला। बोले नहीं नहीं महाराज, आप तो इच्छा पूरी करने वाले हो, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। तो फिर क्या था, भगवान ने वो भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए, भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए वही महाभारत का दृश्य, वही समय कुरुक्षेत्र का मैदान भीष्म पितामह ने देखा। आज मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कराऊंगा। मैंने भी प्रतिज्ञा की है कि केशव तुम पर हथियार उठवा के रहूंगा। बाण बाण पर बाण, बाण पर बाण। अर्जुन का समय, माधव कन्हैया ने समझा कि अर्जुन का समय निकट आने वाला है। तभी भगवान ने और कुछ नहीं देखा, एक रथ का पहिया लिया और उसी से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तभी भीष्म पितामह बोले जय हो पाहिमाम तेनम सर्वदा। आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। मेरी यही इच्छा थी केशव, आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। अब मैं आपके धाम के लिए स्वधाम नाम तेन गमनम, अब तुम्हारे धाम के लिए अब प्रस्थान करने वाला हूँ। वो समय बुध दिन था, बुधवार, माघ शुक्ला अष्टमी बुधवार का दिन, बड़ा शुभ अवसर, पावन अवसर है। तभी बाबा ने ओम शब्द का उच्चारण किया। उत्तरायण का समय है। देखिए माघ का जो महीना होता है, माघ का महीना, मकर संक्रांति जैसे ही आ जाती है ना, तो सूर्य उत्तरायण के हो जाते हैं। तब तक बाबा को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है ना, कि जब उनकी इच्छा हुई तभी इच्छा को मृत्यु को प्राप्त बुला लेंगे। मूर्धन्य मृत्यु धन्य करने के लिए मृत्यु देवी आई पर आकर के बोले बाबा आप मेरा सम्मान कीजिए। तो बाबा सबसे संपूजित होते हुए देवता जितने हैं ना, सभी कोई हंस बन के आया है, कोई तरह तरह के वेश धारण करके, वेद भी भगवान वहां पर आए हैं, क्योंकि 8वें वसु थे ना, कोई साधारण नहीं। ये बाबा कौन थे? 8वें वसु और गंगा के पुत्र हैं शांतनु सुत। इसलिए वेदों ने वेश बदल करके बाबा का स्वगान किया और तभी बाबा के मुखारविंद से एक ज्योति निकली और बाबा की ज्योति निकल करके भगवान के चरणों में आकर के विलीन हो गई। बाबा का समय पूर्ण हो गया। यहाँ विद्वानों ने बाबा से प्रश्न किए थे कि बाबा आपको ये बाणों की जो सैया मिली, क्यों मिली? तो बाबा ने एक उत्तर दिया था कि मैंने अपने जीवन में केवल मुझसे एक ही पाप बना है कि जो एक दुमई जो थी ना, दुमई, उस दुमई को मैं अहंकार में, जब मैं जवान था, तरुण था, उस समय मैंने एक दुमई को लेकर के और तीर से एक झाड़ी पर फेंक दिया था। उसके जो है प्राण शत मासेनम, 6 महीने के बाद उसके प्राण निकल पाए थे। वही कष्ट आज मुझे प्राप्त हुआ है।
कहते हैं ना कि जो कर्म हम करेंगे कर्म की गति तारे ना टरे, कर्म गति तारे ना टरी। जो लिख दिया, जो हमने कर्म किया उसका स्वयं हमको ही भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचिरा, जो जच करई तो तस फल चाखा। जैसा कर्म मनुष्य जो प्राणी करता है ऐसा ही इसको स्वयं भोगना पड़ता है। ऐसा कह करके बाबा की क्रिया कलाप करने के बाद में और केशव सीधे द्वारका धाम के लिए जाते हैं। अर्जुन उनके साथ में गए और वहां द्वारका में तरह तरह की लीलाएं करी। और अर्जुन का जो घमंड जो था, अहंकार था कि मैं धनुर्धर हूं। ठाकुर जी ने देखा कि इसका अहंकार भी चूर करना है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जन अभिमान न राखे काऊ, मैं किसी का अहंकार नहीं छोड़ता हूं। भगवान का भोजन क्या है? अहंकार। प्रभु अहंकार का भोजन करते हैं। उसे जब घमंड हो गया कि मैं बड़ा ही धनुर्धर हूं, मैं बड़ा दानी हूँ, मैं बड़ा धर्मात्मा हूँ, मेरे बल से महाभारत जीता है, तभी प्रभु ने लीला रची। कहा कि आप इन गोपियों की रक्षा करना, लेके जाओ। प्रभु से विदा लेकर के अब स्वयं अर्जुन आए। तभी बीच में भील बन करके, भील कौन थे? स्वयं ठाकुर जी भीलों का रूप बना करके अर्जुन की के साथ में जितनी भी गोप कन्या थी उनका जो है श्रृंगार लूट लिया, सब पर श्रृंगार लूट लिया। वही अर्जुन थे, वही बाण थे। समय की बात है, समय बड़ा बलिहारी होता है। आओ पांचों जो पांडव जो थे ना, उनके यहाँ पर एक जो नन्हा सा शिशु जो था, गर्भ काल में जो ठाकुर जी ने उसकी जो रक्षा की थी, अभिमन्यु का जो पुत्र जो था, पुत्रा के घर में जो पल रहा था, धीरे धीरे समय आया उसका प्रकट उत्पन्न होने का। अब वो बालक जैसी जन्मे हो, जन्म लेते ही वो इधर उधर देखने लगा। जन्म लेते ही वो जब इधर उधर देखता है तो ऋषियों ने मुनियों ने कहा ये क्या देखता है, ये जो है क्या देख रहा है, आखिर ये क्या देख रहा है? तो किसी ने ज्ञानी पुरुष ने कहा ये परीक्षा कर रहा है। जाकी गोद में जाए वही बड़े गौर से देखने लगे, परीक्षा करने लगे। ये देखता है कि वो कहाँ गए और टेढ़ी टांग वालों, जाने मेरी गर्भ काल में रक्षा करी का, इसने मेरी गर्भ काल में, गर्भ कालम समन दुखम, गर्भ काल में महान कष्ट होता है। गर्भ के समय माता की कक्षा में उल्टा लटका हुआ, जैसे जैसे वानर बंधा हुआ, ऐसे ही वो जीव माँ के घर में उल्टा लटका हुआ 9 महीने तक उन प्रभु की स्वयं याद करता है, सुमरण करता है। हे प्रभु आप मेरे पर कृपा करिए, मुझे इस गर्भ काल से बाहर करिए, मैं तुम्हारा यजन, तुम्हारा भजन करूंगा, तुम्हारा ही जाप करूंगा और कोई